आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में। तो आज जिस शीर्षक का अध्ययन करेंगे उस शीर्षक का नाम है आधुनिक शिक्षित लोगों का इतिहास विषयक बौद्धिक दास्य। ये पुस्तक हिंदुत्व है और अनुक्रमक 3 में। हमारे कथन के प्रत्युत्तर के रूप में कहा जाएगा कि आज तक जितने पराक्रमी तथा महान हिंदू सम्राट हुए तथा नृपश्रेष्ठ ज्ञात हैं, वे सभी बौद्ध काल की ही उपज थे। लेकिन इन सम्राटों को जानता ही कौन था? यानी जितने भी सम्राट उपज हुए बौद्ध काल में, उनको लोग नहीं जानते थे। तो यूरोपीय लोग तथा हम में से कुछ ऐसे लोग जिन्होंने यूरोपीय लोगों के विचारों के साथ साथ उनके पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण भी आंखें मूंद कर अपना लिए हो। एक समय ऐसा भी था कि हिंदुस्तान में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की शुरुआत ही मुसलमानी आक्रमणों के वर्णन से हुआ करती थी, क्योंकि तत्कालीन अंग्रेजी लेखक हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अभी अभी यूरोप वासियों का सामान्य ज्ञान बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व काल तक पहुंचा है। हम लोग भी यही समझते रहे हैं कि हमारे लोगों के इतिहास का वैभवपूर्ण काल यही था, परंतु इन दोनों बातों में सत्य का अभाव है। बौद्ध धर्म तथा उनके भिक्षु संघ के प्रति हमारे मन में जो पूज्य प्रेम भाव है, वह अन्य लोगों से कम नहीं है। ये बात सावरकर जी कह रहे हैं। हम लोग बौद्ध के महान पराक्रमों को अपने ही पराक्रम मानते हैं तथा उनके दायित्व भी स्वीकार करते हैं। वह देव प्रिय अशोक महान था तथा बौद्ध भिक्षुओं के दिग्विजयी महानतर थे। अशोक के समतुल्य दिग्विजयी शुद्धचरणी तथा राजनीतिक कुशल राजा उसके पूर्व भी हो चुके थे। वह इसलिए महान कहलाते हैं कि उसमें ये सभी गुण विद्यमान थे। हमारे राजनीतिक कुशलता, चरित्रवानता आदि के कारण जो व्यक्तित्व विकास हुआ था, वह मौर्यों द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार किए जाने के कारण से हुआ था, अथवा मौर्यों के साथ वह नष्ट हुआ, ऐसा हमें नहीं लगता। बौद्ध धर्म ने भी दिग्विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन वे सब दूसरे क्षेत्र में प्राप्त किए हैं। सावरकर जी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म ने भी दिग्विजय प्राप्त किए हैं, लेकिन भारत में नहीं, दूसरे क्षेत्र में या दूसरे देशों में। जहां तलवारों की धार आसानी से तेज कराई जा सकती है, ऐसे विश्व में नहीं। बहते पानी का सुंदर चित्र देखने भर से प्यास नहीं बुझ सकती। इस वास्तववादी विश्व में उन्होंने दिग्विजय प्राप्त नहीं किए। बौद्ध धर्म ने भी दिग्विजय प्राप्त किए। वे इस विश्व से बहुत भिन्न विश्व में
किए गए थे, मतलब इस विश्व में नहीं, भिन्न विश्वों में, दूसरी दुनिया में। जब किसी ज्वालामुखी के लावा प्रभाव के समान शक और हून लोग इस देश में घुस आए तथा यहाँ की उन्नत और विकसित संस्कृति उन्होंने जलाकर संपूर्ण ध्वस्त कर दी, तब इसी प्रकार के विचार हम लोगों के देशाभिमानी चिंतकों के मन में उत्पन्न हुए होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर दोस्तों में अवश्य कीजिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।